आज हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जैसे यंग लोग होते हैं वो लोग वाइस किस तरह से बन सकते हैं। ये सब तुम लोग भी चाहते हो और ज़्यादातर यूथ ये सोचता है कि वो इंटेलिजेंट हो, वाइस हो। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होता है कि हम लोगों को कभी भी वाइस बनना सिखाया नहीं जाता है। मतलब तुम्हारे अगर पेरेंट्स बहुत समझदार हैं, ग्रैंड पेरेंट्स समझदार है, बचपन में तुम लोग उनके साथ बड़े हुए हैं, उन्होंने तुम्हें पढ़ाई लिखाई में हेल्प किया है, तो मे बी वो कल्चरली तुम्हारे अंदर आ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम में ये चीज़ भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि हम लोग वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं। वी आर इन अ ट्रांजिशन फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू अ न्यूक्लियर फैमिली, जिसके अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन का एक्सेस थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। एंड आई ऑल्सो थिंक कि ये जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारी वैल्यूज़ डिस्ट्रॉय कर रहा है इंडियन सोसाइटी की, राइट। अभी मैं अगर वो इंडियन सोसाइटी की वैल्यूज़ काउंट करना स्टार्ट कर दिया तो ये पूरा वीडियो ही ख़त्म हो जाएगा, उसको कभी बाद में डिस्कस करते हैं। बट द टॉपिक फॉर टुडे इज़ हाउ टू बिकम वाइस। एंड आई रियली फील कि जो यूथ है उसको वाइस होने का ज़रूरत है आज के टाइम में, बिकॉज सोसाइटी इज़ गोइंग थ्रू लोड्स ऑफ ट्रांजिशंस एंड इट इज़ वेरी easy to access information, सॉरी, वेरी इजी टू एक्सेस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे तुम लोग अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकते हो और वो पर्सपेक्टिव गलत हो सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू मी विजडम इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। कि तुम लोग लाइफ के अंदर कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम लोग एक टॉपिक को लेकर सोचना स्टार्ट करते हो तो मोस्टली तुम्हारे माइंड में एक या दो पर्सपेक्टिव आएगा, और उसी के बेसिस पे तुम लोग सभी डिसीजन ले लोगे और सभी अपने लाइफ को जो जीने का तरीका है, एक्सपीरियंस करने का तरीका है, उसी के हिसाब से तुम लोग निकाल दोगे, राइट। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू बिकम वाइज। नो वन टीचेस अस दिस थिंग, राइट। सो मेरे हिसाब से इफ़ यू वांट टू बी बिकमिंग वाइज, तुम लोगों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और एक्सप्लोर कैसे करना पड़ेगा कि एक चीज़ उठाओ, फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने हेल्थ उठाया, राइट। तो अभी हेल्थ के लिए अगर तुम लोग सोशल मीडिया पे जाओगे, तुम लोगों को इतने फिटनेस इन्फ्लुएंसर मिलेंगे, फूड ब्लॉगर्स मिलेंगे जो तुम्हें अपना ज्ञान पेल रहे होंगे। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब जो ज्ञान होता है वो इतना काम का नहीं होता है, और उसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इट बिकम्स रियली नेसेसरी कि तुम लोग खुद का रिसर्च करो। तुम्हारे पास इंटरनेट है, इंटरनेट का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि तुम लोग घर में बैठ के बहुत सारे पर्सपेक्टिव, बहुत सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, राइट। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम लोग लेंगे हेल्थ का ही, क्योंकि ये इजीली रिलेटेबल है और समझना भी थोड़ा आसान हो जाता है। अभी हेल्थ के ऊपर इतना ज़्यादा रिसर्च हो चुका है कि अच्छा हेल्थ किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, राइट। अभी लोग बोलेंगे कि ये खाना खाओ, ये अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर इंडियन सोसाइटी का बात करें, हमारा जो नॉर्मल फूड है, जैसे दाल चावल हुआ, रोटी सब्जी हुआ, दूध दही हुआ, ये सब अपना नॉर्मल खाना है जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस खाते हैं। लेकिन अगर तुम लोग इंडिया से बाहर निकल के सपोज यूरोप के अंदर आ गए, यूरोप के अंदर रोटी सब्जी नहीं है, दाल चावल नहीं है, और इनका कुछ अलग ही खाना है, इनका मील्स ही अलग होते हैं, राइट। तो अगर तुम लोग ऐसा बोलने चलेगा कि नहीं भाई इंडियन खाना अच्छा है और इन जर्मन खाना बेकार है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। अभी इसके अंदर पर्सपेक्टिव कहाँ से आया? पर्सपेक्टिव ये आया कि जब भी तुम लोग हेल्थ को कंसीडर करते हो, हेल्थ के अंदर सिर्फ फूड मैटर नहीं करता है, तुम्हारा ज्योग्राफी मैटर करता है, तुम्हारा क्लाइमेट मैटर करता है, तुम्हारा वेदर किस तरीके का है वो चीज़ मैटर करता है। अगर तुम लोग नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया भी जाओगे तो भी फूड चेंज होता है, राइट। और अगर तुम लोग कल उठते हो और बोलते हो कि नहीं भाई हमारा दाल चावल बेस्ट है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। अगर यूरोप के अंदर आओगे, यूरोप का वेदर अलग है, इस वेदर के हिसाब से इनका खाना अलग है, राइट। तो इस चीज़ को सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही होता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव अबाउट डिफरेंट फूड हैबिट्स। अगर तुम लोग इस तरह से पर्सपेक्टिव बिल्ड नहीं करोगे तो तुम्हारा हेल्थ को लेकर एक वेरी नैरो पर्सपेक्टिव डेवलप होगा, और तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ वही चीज़ ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, राइट।
फिर अगर और चीज़ हम लोग इंक्लूड करना चाहिए इसके अंदर, हाउ टू बिकम वाइज, तो वो एक होता है फ्रेंड सर्कल के थ्रू आता है। अभी जैसे एक फ्रेंड सर्कल हुआ जिसके अंदर तुम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस करते हो। अभी डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग ये डिस्कस कर रहे हो कि भाई आज खाने कहाँ पे जाएंगे, आज पार्टी करने कहाँ पे जाएंगे, वो डिस्कशन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि लाइफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं, हेल्थ हुआ, स्टडीज़ हुआ, करियर हुआ, जॉब हुआ, रिलेशनशिप हुआ, अगर तुम लोग ये चीज़ें बैठकर डिस्कस करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, तो वहाँ से बहुत सारा आइडियाज़ जनरेट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो तुम्हारे पास ऐसा एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जिसके साथ तुम लोग ये चीज़ डिस्कस कर सको। और जब चीज़ डिस्कस कर रहे हो उसके अंदर नए नए आइडियाज़ लेकर आओ। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा होगा, बुरा भी हो सकता है। ये भी ज़रूरी नहीं कि वो ठीक ही होगा, वो गलत भी हो सकता है। बट द मैटर इज़ कि तुम लोग उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो। एज लॉन्ग एज यू आर डिस्कसिंग योर आइडियाज़, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई, ये जो एक चीज़ है ना, ये 10 तरीके से हो सकता है, इसका ज़रूरी नहीं कि एक ही रास्ता है। ठीक है, अभी जैसे हैप्पीनेस हुआ, हैप्पीनेस को काफ़ी लिमिटेड कर दिया है सोशल मीडिया ने। तुम लोग इंटरनेट के ऊपर जाओगे, हैप्पीनेस का मतलब होता है कि हाँ भाई, तुम्हारे पास अच्छा जॉब होना, अच्छा पैसा होना चाहिए और वो तुम्हें खुश कर देगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ऑल ऑफ दिस आर सब्जेक्टिव थिंग। सब्जेक्टिव का मतलब कि हर एक इंसान के हिसाब से, उसकी वैल्यूज़ के हिसाब से हैप्पीनेस अलग अलग हो सकता है, इसका डेफिनेशन अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये बस पैसे के साथ ही हैप्पीनेस आए। करेक्ट। सो फोकस करो कि तुम लोग एक्सप्लोर करो चीज़ों को। एक चीज़ को उठाओ, उसके बारे में रिसर्च करो, पढ़ो, एक्सपीरियंस करो, उसके बाद डिसाइड करो कि ओके, मेरे वैल्यूज़ ऐसे हैं और मेरे लिए ये चीज़ काम करेगा, और उस चीज़ को एक्सरसाइज करते रहो। बट डोंट फॉरगेट टू इवॉल्व। ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों ने कुछ चीज़ 2 साल किया और तुम्हें लगे कि हाँ भाई, ये चीज़ मुझे आता है, ये इसी तरह होता है। नहीं होता है भाई, इवॉल्व करना पड़ता है। टाइम के साथ चीज़ें भी चेंज होती हैं, टाइम के साथ तुम्हारे वैल्यूज़ भी चेंज होते हैं, टाइम के साथ तुम लोग इवॉल्व करते हो। तो इवॉल्व योर एक्सपीरियंस ऑल्सो, इवॉल्व कि तुम लोग डिसीजंस किस तरीके से ले रहे हो। अगर इवॉल्व नहीं करोगे फिर वही लिमिटेड पर्सपेक्टिव में उलझ के रह जाओगे और फिर से विजडम नहीं आएगा। करेक्ट। अभी जैसे मैं भी ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसका मेरा ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, नहीं हूँ। मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी मैं सीख पा रहा हूँ वो मैं चीज़ शेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ। अभी अगर मैं ये सेम वीडियो 1 साल बाद बनाऊँगा तो क्या क्या पता मैं कुछ और बोल दूँ, और यही विजडम है। ठीक है। तो विजडम का जो फ़ायदा है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। तुम लोग बेटर डिसीजंस ले सकते हो, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील अपलोड किया था कि हम लोगों को हर एक सिचुएशन के अंदर नॉर्मल रहना चाहिए। और तुम लोग नॉर्मल कब रह सकते हो, जब तुम लोग रिस्पोंड अच्छे तरीके से कर सकते हो। नॉर्मली लोग रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस को। अगर कोई बैड न्यूज़ आया तो पैनिक कर जाएंगे। नहीं, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्स जो होता है वो तुम्हारे अंदर से आता है। अंदर से आता है इसका मतलब वो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। राइट। सो अगर तुम लोग नॉर्मल रहना सीख सकते हो, अपने इमोशंस को, थॉट्स को कंट्रोल करना सीख सकते हो, ये भी एक तरह का विजडम है। और ये चीज़ तुम्हें हेल्प करेगा लाइफ के अंदर बेटर डिसीजंस लेने में, लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाने में। एक जो क्वाइट माइंड होता है ना, इट ऑब्जर्व्स बेटर। तुम लोग शांति से बैठ के किसी भी सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो। और जब तुम लोग उसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे और उस एनालिसिस के बाद तुम लोग एक अच्छे तरीके से एक्ट कर सकते हो। सो जो ये इन्फॉर्म डिसीजन होगा टू परफॉर्म एन एक्ट इज ऑल्सो अ विजडम। राइट। सो विजडम का सिंपल सा लिंक है। विजडम is directly proportional to the number of perspectives you have. The more perspective you have, the better informed decisions you will be able to take, और उन better informed decision से तुम्हारा life better हो जाएगा। It's that simple. बट जब तुम लोग एक्सपीरियंस करने जाते हो, इतना सिंपल नहीं होता है, ये सालों का काम होता है।
अगर तुम लोग अभी इस जर्नी को स्टार्ट करोगे तो तुम लोग नोटिस करोगे 2-3 साल बाद कि हाँ तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस हैं, और इस एवोल्यूशन को जब कंटिन्यू रखोगे तो 5 साल 10 साल में तुम्हें बेटर रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होगा। और इसका जो रिजल्ट होता है ना वो कंपाउंड होता है। कंपाउंड कैसे, कि मान लो तुम लोगों ने आज एक चीज़ सीखा, कल 2 चीज़ सीखा, ठीक है, तो 1 + 2 3। अभी उसके बाद फिर तुम लोगों ने 3 चीज़ सीख लिया, तो 3 + 3 6। उसके बाद तुम लोगों ने 6 चीज़ और सीख लिया, तो वो 6 + 6 12 नहीं होगा, वो 6 × 6 होगा, 36 हो जाएगा। और ये कैसे होता है इसका आंसर मुझे नहीं पता है, बट सम हाउ आई फील दैट कि जब तुम लोग इम्प्रूव करते रहते हो अपने आप को तो डॉट्स कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल देने का ट्राई करता हूँ, मैं काफ़ी सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई थिंक कुछ 10-15 साल तो हो चुके हैं। अभी सोसाइटी तुम्हें क्या बोलेगा कि भाई क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, अभी ये क्रिकेट जो है ये तेरे करियर के अंदर किस तरीके से हेल्प करेगा, मतलब जो तू जॉब कर रहा है एज ए साइंटिस्ट, इसमें क्रिकेट का क्या रोल है। अभी सरफेस लेवल पे कोई रोल नहीं है, क्रिकेट का स्किल अलग है, यहाँ का स्किल अलग है, बट इफ़ यू ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स कि इन दोनों करियर्स के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटी इज़ योर माइंडसेट। मैंने क्रिकेट से सीखा कि भाई काम रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, तभी तुम लोग फील्ड के ऊपर बेटर डिसीजन ले सकते हो। बैटिंग कर रहे हो तो अच्छे से स्कोर कर पाओगे पीसफुली, बॉलिंग कर रहे हो तो सोच समझ के अगर टप्पा डालोगे तो विकेट्स मिलेगा, रन रुकेंगे, राइट। इट्स अबाउट माइंडसेट। अभी वो जो सेम माइंडसेट है वो मैं अपने करियर के अंदर तो लगा सकता हूँ। मैं जो भी जॉब कर रहा हूँ उस जॉब के अंदर अगर मैं काम रह के नॉर्मल रह के प्रॉपरली सोचूं तो मैं उसको ऑब्वियसली बेटर तरीके से कर सकता हूँ, राइट। सो इट इज़ लाइक कनेक्टिंग डॉट्स फ्रॉम दिस टू फील्ड्स, और उनको मर्ज करके मैं कुछ काम कर रहा हूँ एंड इट गिव्स मी बेटर रिजल्ट्स। सो इमेजिन कि तुम लोग अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के अंदर इस तरीके से इम्प्रूवमेंट का ट्राई कर रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सारा इम्प्रूवमेंट इकट्ठा हो जाएगा और तुम लोगों को कुछ बड़ा ही रिजल्ट दे देगा। दिस इज कंपाउंडिंग, राइट। सो फोकस करो कि एक्सप्लोरेशन बढ़ाओ, अपना पर्सपेक्टिव्स बढ़ाओ, और साथ में ये चीज़ सोचते रहो कि ये जो डॉट्स हैं अलग अलग डायरेक्शन के, इनको किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, एंड बिलीव मी यू कैन कनेक्ट दैम। और जब तुम लोग उस चीज़ को कनेक्ट करोगे, तुम लोग ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे, ऐसी ऐसी लाइनें तुम लोग बोल दोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये लाइन बोल दी कैसे। तुम लोग एक एक चीज़ को माइंड में रख के एक लाइन बोल दोगे और तुम्हें रियलाइज़ होगा कि भाई ये जो लाइन मैंने बोली है ये तो उस फील्ड के अंदर भी रेलिवेंट है। जैसे नॉर्मल वाला ही देख लो, क्रिकेट के अंदर बोलते हैं कि भाई नॉर्मल रहना चाहिए, MS धोनी इज़ द बेस्ट एग्जांपल। अब ये जो नॉर्मल वाला चीज़ है ये तो हर जगह एप्लीकेबल है, तुम लोग लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, राइट। सो इस एक्सप्लोरेशन को बढ़ाओ, नए नए पर्सपेक्टिव इकट्ठा करो, नए नए चीज़ एक्सपीरियंस करो, उसके बाद ही तुम लोग अपने आप को थोड़ा वाइज बना सकते हो। ये इंस्टाग्राम रील्स देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के इस चीज़ से कोई वाइज नहीं बनता भाई। तुम लोग मेरी बात सुन लो, तुम लोग नोट्स बना लो, जो करना है कर लो, तुम लोग वाइज नहीं बनोगे। वाइज कब बनोगे, जब तुम लोग चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। अगर वो चीज़ नहीं करोगे, कितने भी नोट्स बना लो, कितना भी रट्टा मार लो, तुम लोग वही सेम टू सेम रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ करो, ये लाइफ के अंदर ज़रूरी है। हमारा सोसाइटी जिस ट्रांजिशन से जा रहा है इसके अंदर बैड डिसीजंस लेने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ यू आर वाइजर यू विल मेक बेटर डिसीजंस एंड इट विल बी गुड फॉर योर लाइफ, लाइफ ऑफ योर पेरेंट्स, लाइफ ऑफ योर फ्यूचर जनरेशन्स। और ट्राई करो बस भाई।